नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर में टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिवानी शुक्ला। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दोहा कतर में सामुदायिक स्वागत के दौरान प्रवासी भारतीय सदस्यों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी की लुक वेस्ट नीति की सराहना की और कहा कि भारत और कतर के संबंध तब से आगे बढ़े हैं जब से पीएम मोदी ने लुक वेस्ट नीति को प्रेरित किया है। उन्होंने कतर नेतृत्व के साथ जुड़ने में व्यक्तिगत रुचि ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल मे फेयर रिजॉर्ट विधायकों से मिलने पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि मुझे पर्यवेक्षक बनाया गया है। सारे विधायक यहां आ चुके हैं। बीजेपी जबरन तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके रस्साकशी बढ़ा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि सीट हम जीतेंगे और बीजेपी अभी भी सिर्फ खरीद फरोख्त पर लगी हुई है। हसदेव को लेकर बीजेपी के उठाए सवाल पर सीएम ने कहा कि मैं लगातार इस मामले में बोल रहा हूँ। अगर कोई चुप है तो वो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं वो केंद्र सरकार से मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बारे में बात करते हुए कहा कि वो क्षेत्र के विधायक हैं, अगर वो नहीं चाहेंगे तो उनकी सहमति के बिना पेड़ क्या डंगाल भी नहीं कटेगा। पर्यवेक्षक बनाया गया है और सारे विधायक यहाँ आ चुके हैं। हुड्डा साहब भी आए हैं, उनसे मुलाकात हो गई। सर, क्या परिस्थितियां बन रही राज्यसभा को लेकर के, क्योंकि बीजेपी का समर्थन है निर्दलीय प्रत्याशी को? देखिए, एक सीट के कैंडिडेट मतलब जो मतदाता थे भाजपा के पास और एक कांग्रेस के पास है। ज़बरदस्ती तीसरा कैंडिडेट खड़ा करा के इस प्रकार से रस्साकशी थोड़ा बढ़ाया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ हमारी सीट हम जीतेंगे, अजय माकन जी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी भी कोशिश कर रही है खरीद फरोख्त की? वो लगे हुए हैं। दो विधायक अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं, किरण चौधरी, कुलदीप वो बिश्नोई। पहले नेता प्रतिपक्ष हमारे रहे हैं, उसमें तो कोई हसदेव को लेकर फिर अजय ब्रिजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर सवाल उठाया हसदेव क्या? को लेकर। कहा है कि मुख्यमंत्री चुप क्यों है इसमें। मैं तो लगातार बोल रहा हूँ, चुप तो भारतीय जनता पार्टी की स्टैंड क्या है वो बताए, क्योंकि उसी शासनकाल में मिला हुआ है। देखिए, यहाँ तक के कोल ब्लॉक आवंटन की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने किया। कोल आवंटन है वो केंद्र सरकार के हिस्से में है। पर्यावरण अधिनियम केंद्र सरकार का है, वन अधिनियम केंद्र सरकार का है। तो सारे जो नियम हैं वो केंद्र सरकार के। अलॉटमेंट भी करने का अधिकार उनको है और अनुमति देने का अधिकार उनको है। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कांकेर में ये बोला था कि ये जितने आंदोलन कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के पास मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। और ब्रिजमोहन जी यदि चाहते हैं तो फिर सीधी सी बात है कि इतना विरोध यदि उनको लग रहा है कि विरोध है, तो भारत सरकार से मांग करे कोल आवंटन दीजिए, खदान आवंटन के उसे निरस्त कर दे। ना रहे बांस न बजे बांसुरी। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरी राय पृथक चीज पर है। मेरी राय खदान के लिए, पेड़ न काटने के लिए भी हो सकती है। अगर गांव वाले चाहे तो मेरी बात कोई मायने नहीं रखती। बाबा चाहे तो एक पेड़ भी नहीं कटेगा उनको डंगाल। प्रश्न मेरे चाहने का नहीं है। मैंने हमेशा यही पहल की है और कल भी मैं गया था तो मैंने वहाँ सार्वजनिक तौर पे भी यही कहा था कि मेरी क्या राय है ये पृथक चीज़ है। मेरी राय खदान के लिए पेड़ ना कटने की भी हो सकती है, लेकिन अगर जिनकी ज़मीन जा रही है और वो गांव वाले चाहें कि नहीं यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ खदान आए, तो मेरी बात का कोई मायने नहीं रहता। तो प्रश्न मेरी बात का नहीं होना चाहिए, गांव वाले जो चाहते हैं बात वो होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा रोजगार सचिव तथा बेमेतरा जिला की प्रभारी सचिव रीता शांडिल्य ने आज बेमेतरा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक लेकर शासन की योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। सचिव ने मुख्यमंत्री के बेमेतरा जिले के दौरे को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के बाद प्रभारी सचिव राज्य शासन के द्वारा स्वयं सहायता समूहों के उत्पादन को बेचने के लिए खोले गए सी मार्ट का निरीक्षण करने भी गए। बीते दिनों सोशल मीडिया में देर रात होटल के बाहर मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर तेलीबांधा पुलिस ने सार्वजनिक स्थल में झगड़ा करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 जून को एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में रात के समय वीआईपी रोड पर कुछ लड़के लड़की आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। थाना तेलीबांधा पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर झगड़ने वालों की पहचान की। 4 जून की रात्रि 2 पक्ष में मारपीट हुई थी। एक पक्ष में 10 लड़कियां थी, इसमें से एक का बर्थडे मनाने और दूसरे पक्ष
पक्ष में 5 लड़के डिनर के लिए VIP रोड के होटल में आए थे। डिनर के बाद लड़कियां बाहर निकली ओला कैब का इंतजार कर रही थी। उसी दौरान दूसरे पक्ष के लड़के भी बाहर निकले, जहां पर आपस में कुछ टिप्पणी होने पर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। दोनों पक्ष अपने अपने घर चले गए। आज पुलिस के बुलाने पर थाना पहुंचे। थाना तेलीबांधा में दर्ज प्रकरण में एक पक्ष में 4 लड़कों व दूसरे पक्ष से 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। लड़कों के खिलाफ पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। VIP रोड में जो एक वीडियो वायरल हुआ था शनिवार रात का, जिसमें कि कुछ लड़के लड़की जो है आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे थे, इस पर भी रायपुर पुलिस द्वारा उक्त वीडियो पर हमारे SSP महोदय के निर्देशन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उक्त आरोपी युवक युवतियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया है। उनके विरुद्ध विधिक सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, देर रात की ये घटना है, होटल के बाहर हुआ है ये सारी कुछ चीज़ें, तो होटल प्रबंधन के ऊपर कोई नोटिस वोटिस या कुछ कार्रवाई? अभी घटना के विषय में जो घटना किस प्रकार घटित हुई, क्या हुआ, क्या स्थितियाँ निर्मित हुई हैं, है ना, होटल के बाहर हुआ है, सब में पूछताछ और जानकारी दी जा रही है। पुलिस द्वारा स्वतः ही संज्ञान लेते हुए इस प्रकार की कार्रवाई की गई है ताकि ऐसी कार्रवाई दोबारा, इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो, इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के जामिया नगर में एक इलेक्ट्रिक मोटर पार्किंग में आग लग गई, जिससे भगदड़ का माहौल बन गया। मौके पर दमकल की 7 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है, पर आग लगने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। किसी भी प्रकार के जान माल की हानि की सूचना नहीं मिली है। जशपुर में बीती रात फूड पॉइजनिंग की वजह से 11 पहाड़ी कोरवा की तबीयत बिगड़ गई है और बच्चे उल्टी दस्त के साथ गंभीर हो गए हैं। सभी बच्चों को बेहोशी के हालत में बगीचा अस्पताल लाया गया, जहां सभी बच्चों का इलाज किया गया। अब सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। वहीं प्रशासन मामले की जांच में जुट गई है। बच्चों के परिजनों का कहना है कि बच्चों ने रेडी टू ईट खाया और उसी की वजह से तबीयत खराब हो गई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि गाँव में शादी समारोह चल रहा था और उसी समारोह में दी गई दूषित मिठाई की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। बहरहाल अभी जांच के बाद ही फूड पॉइजनिंग के असल कारणों का पता चल पाएगा। रंबा के एक मोहल्ला है नवापारा, वहाँ 10-12 बच्चों को फूड पॉइजनिंग का शिकायत प्राप्त हुआ था। तो मैं स्वयं और SDM महोदय, तहसीलदार सभी के साथ में, मेडिकल टीम के साथ में हम लोग वहाँ गए थे और बच्चों को वहाँ जाने के बाद ला करके यहाँ बगीचा हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिए हैं। बच्चे अभी सभी की स्थिति ठीक है और खतरे से बाहर हैं सभी। तो क्या खा लिया था सर ये जो फूड पॉइजन? ऐसी जानकारी मिल रही है, इन लोग कुछ इनका एक सामाजिक कार्यक्रम था, उसमें कुछ मिठाई वगैरह खाए थे, बूंदी वगैरह। उसकी जांच की जा रही है कि वो बूंदी कहाँ से आई थी और ये किस दुकान से इन लोग खरीदे थे और क्या मामला है। बेमेतरा पुलिस ने PACL चीट फंड कंपनी के एक और डायरेक्टर को पंजाब से किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि चीट फंड कंपनी को लेकर राज्य शासन के कड़े निर्देश के बाद पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत बेमेतरा पुलिस ने PACL चीट फंड कंपनी के डायरेक्टर जोगिंदर टाइगर को पंजाब से गिरफ्तार किया है। दरअसल इस कंपनी के खिलाफ बेमेतरा के सैकड़ों निवेशकों ने 2017 में अपराध दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस की टीम लगातार इनके खोज में लगी हुई थी। इसके पहले पुलिस ने एक डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। अब वहीं दूसरे डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा है कि जो डायरेक्टर बचे हुए हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। पत्र में पंजीबद्ध किया गया था और श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार और उनकी गंभीरता को देखते हुए इस प्रकरण में एक्टिव होकर बेमेतरा पुलिस के द्वारा जो है चीट फंड की कंपनियों के डायरेक्टरों को समय समय पर गिरफ्तार किया जा रहा है और आगे इस प्रकरणों में और विवेचना जारी है और भी डायरेक्टर बचे हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बोधघाट विद्युत परियोजना को लेकर बैकफुट आने पर कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा बोधघाट के नाम पर बस्तर के जनमानस को छला है। जब इस परियोजना से लगभग 3,66,580 हेक्टेयर में सिंचाई हेतु 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना था, जिसे लेकर प्रदेश सरकार ने सर्वे प्रारंभ करने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि अब तक सर्वे के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है और कितनी राशि खर्च की गई है, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में भी किया था। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के शासन में ही इस परियोजना का सपना सबको दिखाया था, लेकिन पूरा तो हुआ ही नहीं और भविष्य में भी होने वाला नहीं है।
उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी विकास विरोधी नहीं रही है। कांग्रेस आपस में ही बोधघाट परियोजना को लेकर एकमत नहीं रही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को लेकर कांग्रेस में आत्मविश्वास की कमी साफ दिख रही है। इसके साथ ही पुनर्वास और व्यवस्थापन की नीति भी सही नहीं है, जिसके कारण प्रभावितों का विश्वास कांग्रेस को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण ही बोधघाट परियोजना 5 दशकों के बाद भी पूर्ण नहीं हो पा रही है। प्रारंभिक जो सर्वे होना चाहिए, ये सरकार सर्वे कराने में भी असफल रही है। 40 करोड़ रुपए के बजट रखी गई, 12 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सर्वे नहीं हुआ, राशि का गोलमाल हो गया। बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार, नगर नार को खरीदने वाली सरकार, आखिर जो काम कर नहीं सकते तो उसका डंका क्यों पीटना। और आज सीएम के पास में जवाब नहीं है तो सहारा ले रहे हैं वनवासियों का कि वो जो बोलेंगे, तो आपको पहले उनसे पूछना था कि आपको बनने देना है कि नहीं देना है। विधानसभा में जब कमिटमेंट मुख्यमंत्री का पूरा न कर सके, वो बाहर के कमिटमेंट में क्या पूरा करेंगे। आज तो कहीं भी जा रहे हैं तो 36 जो बिंदु दिए गए थे घोषणा पत्र के, सरकार उसको भूल गई है, नई बातें कर रहे हैं। लेकिन आप घोषणा पत्र को 3.5 साल के बाद में भी पूरा करने के बाद छोड़ दीजिए, उसको किसी भी अंश को क्रियान्वयन करने में ये सरकार असफल साबित हुई है। मामला नानगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम संबलपुर का है, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मथुरा प्रसाद बंजारे ढाबे की आड़ में अवैध रूप से शराब बेच रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश दी है और आरोपी को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 48 पौवा देसी प्लेन शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 4,380 बताई जा रही है। उपरोक्त आरोपी के खिलाफ नानगढ़ पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मोदी सरकार आज सशस्त्र बलों की भर्ती के तरीके में एक बड़े बदलाव का ऐलान कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम के तहत सैनिकों को 4 साल के लिए सेनाओं में भर्ती किया जा सकता है और सैनिक सेवा के समाप्त होने पर जवानों को टैक्स फ्री तरीके से 10 लाख रुपए की राशि देने का भी ऐलान किया जा सकता है और उनकी सेवाओं के लिए सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। सूत्रों के मुताबिक टूर ऑफ ड्यूटी को अग्निपथ का नाम दिए जाने की संभावना है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसका कोई भी ऐलान नहीं किया गया। वहीं सशस्त्र बलों को अग्निवीर कहा जाएगा। न्यू टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सरकार का मकसद हर साल 3 सेवाओं में अधिकारी रैंक से नीचे के लगभग 45 से 50 हजार अग्निवीरों की भर्ती करना है। नए नियमों के मुताबिक 18 साल से 21 साल के बीच के उम्मीदवार टूर ऑफ ड्यूटी के लिए आवेदन कर सकेंगे। भर्ती होने वाले सैनिकों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। वे बाकी के बचे हुए कार्यकाल में अपनी सेवाएं देंगे। नई योजना के तहत शुरुआती वेतन 30,000 रुपए दिया जाएगा। चौथे साल के अंत तक वह बढ़कर 40,000 रुपए हो जाएगा। नासिक के पिंपलपाड़ा गांव के लोग पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। उन्हें जंगल से पानी लाने के लिए रोजाना 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर होना पड़ता है। बताया जाता है कि गांव का कुआं सूख गया है, जिससे ग्रामीणों को जंगल से गंदा पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीण पानी और सड़क की सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनके दुख के बारे में बात करते हुए एक स्थानीय ने कहा कि हमारे गाँव में कुआं सूख गया है, हमारे गाँव में कोई भी सड़क नहीं है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें पानी और सड़क की सुविधा प्रदान की जाए। पलामू में विधायक न्यायालय ने 2009 के एमसीसी उल्लंघन मामले में 6,000 रुपए का जुर्माना लगाकर लालू यादव को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामले का निपटारा कर दिया गया है और वह अब स्वतंत्र हैं। लालू प्रसाद यादव के वकील ने बताया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव 2009 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में 8 जून को पलामू में विशेष सांसद विधायक अदालत के समक्ष पेश हुए थे। झुलसाने वाली गर्मी से लोगों को 10 जून तक राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार से बड़ी तेजी के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। साथ ही प्रदेश भर में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश में मंगलवार को भी झुलसाने वाली गर्मी जारी रही। सर्वाधिक तापमान मुंगेली में 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रायपुर का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का संभाग स्तरीय आईटी सेल सोशल मीडिया का पदभार समारोह मंगलवार को बिलासपुर के तिलक नगर स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम मुख्य अतिथि के रूप में यहां उपस्थित रहे। इस मौके पर जिला शहर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विजय पांडे, जिला ग्रामीण कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विजय केशरवानी और कांग्रेस के तमाम नेता उपस्थित रहे। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा
कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल के नेतृत्व में तरक्की के नए सोपान चल रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भाजपा सरकार तमाम मोर्चे पर विफल रही है। युवाओं को रोजगार, महंगाई, किसानों की आय दोगुना करने, जनधन खातों में 15-15 लाख रुपए देने के वायदे का क्या हुआ। पत्रकारों द्वारा राज्यसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से बाहर के लोगों को नामित किए जाने पर उन्होंने बताया कि राज्यसभा चुनाव में नामित करने का अधिकार हाईकमान के पास होता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उदयपुर चिंतन शिविर में जो भी नियम पास किए गए उसको छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। हमने पूरी ईमानदारी पूर्वक काम करने का प्रयास किया और 3 साल के कार्यकाल में जितने भी चुनाव हुए, चारों उपचुनाव, इतिहास में पहली बार 14 के 14 नगर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव और संगठन को जमीनी स्तर पर हमने पहुंचाने का प्रयास किया। आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस विश्वास के साथ संगठन की जिम्मेदारी दी थी और उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाने का प्रयास किया और आगे क्या जिम्मेदारी मिलेगा वो तो हाईकमान ही तय करेगा। अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस ने प्रदेश के देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।